आपको आई होप प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। आप लोग जो है एक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए बहुत ही पसीना हो रहा है। आई होप जो भी परिश्रम किया जा रहा है उसका फीडबैक मिले तो व्यक्ति को जो है उसके कार्यों में करने का जो है अलग ही मनोबल प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश के परावर्तन में जाना है। प्रकाश एक माध्यम से जाता था, उसी माध्यम में टकराने के बाद वापस चला आता था। ठीक, इसे जब सतह से टकराता था तो वापस उसी माध्यम में चला आता था। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन में जो है हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। एक माध्यम जो होगा हमारा विरल होगा, तो दूसरा माध्यम सघन होगा। तो देखिए, दोनों स्थिति एक साथ हम लोग समझते हुए चलेंगे। अभी ये माध्यम मान लीजिए हमारा विरल हो जाता है, ये माध्यम सघन। ठीक, ये माध्यम हमारा कैसा हो जाता है? सघन हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा अभिलंब हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण इधर आती है, यहाँ से जब टकराती है, ये माध्यम और ये माध्यम दोनों पारदर्शी माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक, पारदर्शी का अर्थ ही होता है कि इस पार से उस पार दिखाई देना। ठीक, जब यहाँ से आती है ये माध्यम चूंकि विरल है और ये माध्यम हमारा सघन है, और हमारे जो इस किरण को है इसको तो सीधा इस तरह इस रास्ते से जो है बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? ये देखिए, जो प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित होती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण। यह किरण जब यहाँ से टकराती है, फिर इसके बाद इसको तो सीधा इस मार्ग से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यह किरण जो होती है अभिलंब की तरफ हल्का सा क्या हो जाती है? झुक जाती है। अर्थात इसका झुकाव जो है अभिलंब की ओर हो जाता है। ये जो हमारा अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। ठीक, और ये हमारी हो जाएगी तब अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक, और एक घटना इसका ये भी हो सकता है, अगर ये माध्यम जो ऊपर वाला माध्यम हमारा है ये हमारा सघन हो जाता है, ये माध्यम मान लीजिए सघन हो जाता है। अभी मैं इसको आपकी लैंग्वेज में समझा दूंगा, आपके घर की भाषा में। सघन या विरल, विरल को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विरल। ठीक, ठीक, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक, प्रकाश की किरण आती है और इसको अब टकराती है, तो यहाँ से इस माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसको इसी तरह जो है क्या होना चाहिए? इसी रास्ते जो है इसके सीध में निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि यह किरण जो है ये अभिलंब है, तो इससे जो है रास्ते से थोड़ा अभिलंब से दूर हो जाती है। किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो यह जो अभिलंब है हमारा क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है, तो यहाँ से अपने रास्ते से निकलने की बजाय जो है अभिलंब से दूर हटके इधर से चली जाती है। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों घटनाओं से हमें यही स्पष्ट हुआ है कि देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। देखिए, मार्ग ये इसका ये था, लेकिन ये इधर आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। और यहाँ पर जब ये जा रही थी तो यहाँ पर इसको इस साइड से जाना चाहिए था, इसी सीध से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इस सीध से निकलती नहीं है, बल्कि अभिलंब से जो है क्या होती है? दूर हट जाती है। तो इसकी डिफिनेशन यही होगी कि जब
प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक सरल डिफिनेशन हो गई, ठीक। अब सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग जो है बदल लेती है या अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, सीधी सी बात, ठीक। तब अब देखिए इसको समझते कैसे हैं कि ये जो अभिलंब से पास आ जाती है अभिलंब से दूर क्यों हो जाती है। जैसा कि आप समझिए एक एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आप किसी मैदान में हैं, वहाँ पर दौड़ रहे हैं, वहाँ पर कोई और व्यक्ति नहीं है, ठीक। वो मैदान पूरा खाली है तो आप दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। स्पीड जब ज़्यादा होगी तो आप वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक। यदि आपको वहीं पर किसी मेले में ले जाकर, मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर ले जाकर आपको दौड़ा दिया जाए तो आपकी जो स्पीड होगी ऑटोमेटिक क्या होगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि लोगों की भीड़ रहेगी, आप तेज़ी से जा नहीं सकते हैं। जब भी जाएंगे लोगों को बचा उचा कर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस इधर भी होता है। जो इस माध्यम में, इस विरल माध्यम में प्रकाश की जो स्पीड होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब यहाँ पर सघन में प्रवेश करता है तो इसकी समझ लीजिए स्पीड कह लीजिए या एनर्जी, उसकी ताकत इतनी नहीं रहती कि इस सीध में चली जाए अपने मार्ग के, वो इधर झुक जाती है अभिलंब की ओर। इसका मतलब समझिए। अब यहीं पर उल्टा जो है, माध्यम अगर सघन है तो स्पीड इसमें इस विरल की अपेक्षा इसमें ज़्यादा है स्पीड, है ना। जब यहाँ पर स्पीड आएगी तो यहाँ पर इसको जाना चाहिए था अपने मार्ग से, लेकिन जब कोई व्यक्ति है जिधर मान लीजिए ज़्यादा घनी आबादी है उधर वो दौड़ रहा है और जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मिले तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, फिर वो दूर से ही भागने लगेगा। तो इसमें जब आता है प्रकाश की किरण, इसमें इसकी स्पीड जो बढ़ जाती है, समझ लीजिए वही, तब ये दूर हटकर जो है क्या गमन करने लगती है प्रकाश की किरण। इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं, मिटा देना। तो प्रकाश का अपवर्तन की डिफिनेशन लिख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, ठीक। परिभाषा क्या होती है ये आप जान लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी मीडियम से माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसा कि हमने आपको चित्र के माध्यम से है पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक ना। तो आप देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो रूल होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है, तीनों एक ही तल में होते
हैं। ये तो हो गई हमारी क्या, पहली अपवर्तन का नियम हो गया ना। तो अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी माध्यम में, रुकिए, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या कोष्ठ में साइन और तथा अपवर्तन कोण की साइन अर्थात ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। सीधी बात है कि जो इसकी आपतन कोण क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण साइन आई है ना, और साइन आर, जो आई होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण और आर जो होता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण ना। तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नियतांक। इसे जो है इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपको आई होप प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा।